Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the theory of automata in lecture number 37. लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें एम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस ग्रामर का डिफरेंस देखा था, पैलिंड्रोम लैंग्वेजेस की एग्जांपल देखी थी उस हवाले से, और उसके बाद हमने टोटल लैंग्वेज ट्री इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने कहा था कि उसमें हम ग्रामर को इस्तेमाल करके उसकी तमाम प्रोडक्शंस को हम नोट्स के ज़रिए एक्सपैंड करते चले जाते हैं, और फिर उनकी जो रिप्लेसमेंट है, यानी वो जो वर्ड वगैरह जनरेशन की है, वो फिर हम आगे वर्ड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं उनसे। और फिर हमने लास्ट में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था रेगुलर ग्रामर का। उस हवाले से हमने कहा था कि रेगुलर ग्रामर में दो फॉर्म्स होती हैं। एक हमारी फॉर्म जो होती है वो नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड, और दूसरी फॉर्म नॉन टर्मिनल टू वर्ड की होती है। तो जो लैंग्वेज या जो CFG इन दो फॉर्म्स के अंदर होगी वो हमारी रेगुलर ग्रामर होगी, और हम उससे रेगुलर लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि इस हवाले से थ्योरम एक स्टार्ट किया था रेगुलर ग्रामर के हवाले से, और उस थ्योरम में यही हमने क्लेम किया था कि जो ग्रामर इन दो फॉर्म्स के ऊपर मुश्तमिल होगी तो वो एक रेगुलर ग्रामर कहलाएगी। लास्ट में हमने एक मेथड पढ़ा था जिसमें हमने एक TG बनाया था फॉर कॉरस्पॉन्डिंग द रेगुलर ग्रामर, यानी अगर हम रेगुलर ग्रामर बना सकते हैं, CFG हम अगर कोई रेगुलर ग्रामर है तो फिर हम उसका TG भी बना सकते हैं, और उसके लिए हमने उस मेथड को डिटेल से एक्सप्लेन किया, बल्कि उसकी कई एग्जांपल्स भी हमने देखी। तो मुझे उम्मीद है कि इस मेथड को और बाकी चीज़ों को आपने देख लिया होगा अपने तौर पे, और अब हम आगे चलेंगे। और एक तो हम एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखी थी, एक एग्जांपल हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। एग्जांपल ज़्यादा करवाने का मकसद यही है कि उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर पाएँ। मैं उस यानी एग्जांपल ज़्यादा उसमें कम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो आपको दी जाएं, ताकि वो जो मेथड है उसकी प्रैक्टिस सही तरीके से आप हो सके। बाकी अपने तौर पे आप बुक में करें एग्जांपल, पेपर अगर आपके पास ओल्ड पेपर्स हैं उनसे आप वो करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो भी एग्जांपल पेपर में आ जाए या जिस केस में आ जाए उस केस में आप वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो consider the following CFG. S goes into A, capital A, and S is into B, capital B, and A is into A, capital S, and A is into A, and B is into B, capital S, and B is into B. Then the corresponding TG will be the अब पहले तो आप ये देख लें कि ये वो दो फॉर्म्स के अंदर है, यानी नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड। ये मुझे नज़र आ रहा है, ये एक सेमी वर्ड है, ये भी एक सेमी वर्ड है जिसकी राइट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है। नीचे ये भी, इसमें अब आप देखें कि ये प्रोडक्शन रूल जो है वो भी उसी फॉर्म में है, ये टर्मिनल वाली फॉर्म में है, वर्ड की फॉर्म में, ये भी वर्ड की फॉर्म में, ये सेमी वर्ड की फॉर्म में। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये एक रेगुलर ग्रामर है। अब मैं इसका TG बना सकता हूँ। ऑफ कोर्स आप यहाँ से यानी टोटल जो स्टेट्स बनेंगी वो 3 बनेंगी, क्योंकि इसमें 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, लेकिन प्लस एडिशनल स्टेट यानी फाइनल स्टेट बनेगी। S हमारी इनिशियल स्टेट होगी और एडिशनल स्टेट फाइनल स्टेट होगी हमारी, जो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब हम आगे इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले अब आप देखें कि S से मैं स्टार्ट करूँगा और मैं S से A तक जाऊँगा A को रीड करके। तो यहाँ पे देखें मैं S से A तक जा रहा हूँ A को रीड करके। तो पहले आप ऐसा करें कि वो जितने नॉन टर्मिनल हैं उनको काउंट कर लें, फिर उनको प्लेस कर लें, एक एक्स्ट्रा स्टेट फाइनल डाल दें, फिर इनकी जो एजेस हैं वो आप कनेक्ट करें। उसके बाद S से मैं B पे जाऊँगा यूजिंग B को रीड करके। तो यहाँ पे देखें S से मैं B रीड करके B पे चला गया। दूसरा जो रूल है वो A का है। अब A स्टेट को देख लें, A से मैं A रीड करके वापस A पे आता हूँ, तो ये एक सर्किट हो गया। और A से मतलब
ए रीड करके मैं एस पे भी जा रहा हूँ और ए मेरा ये वर्ल्ड भी बन रहा है। अब वर्ल्ड जब आएगा तो मैंने कहा था वहाँ पे आप डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये वर्ल्ड यानी यहाँ से आ गया, यानी टर्मिनल आ गया, तो मैंने डायरेक्ट इसको फाइनल के साथ कनेक्ट कर दिया। आगे बी आ गया। बी जो है वो हमारे पास पहला जो इसका ये बनेगा ट्रांजिशन, वो बनेगी हमारे पास बी से हम एस तक जाएंगे बी को रीड करके। तो ये देखें बी से हम एस को रीड करके जा रहे हैं और फाइनली अगला जो इसकी फॉर्म है वो वर्ल्ड वाली है, यानी दूसरी फॉर्म है। इसमें हम डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे जाएंगे। तो वो देखें वही 3-4 जो स्टेप थे हम वही परफॉर्म करके इसको टीजी डिज़ाइन कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको पेपर में एक ग्रामर दी जाए उससे टीजी बनाना हो, या टीजी आपको दिया जाए उससे ग्रामर अखज़ करनी हो, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और मुझे उम्मीद है ये यानी इस मेथड को आप अच्छे तरीके से देख लिया होगा। इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी इसकी वो AA+BB होल प्लस है, नल स्ट्रिंग इसमें है नहीं तो इसलिए ये होल प्लस आएगी। एक और एग्जांपल ज़रा कॉम्प्लेक्स ही है, इसको भी देख लें आप। ये हमारे पास CFG है, ये उसी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म आप ख़ुद वेरीफाई कर लें। मैं यहाँ पे फास्टली जो है अब आगे चलूँगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास 2 नॉन टर्मिनल हैं S और X। S को मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट कहूँगा, X मेरी इंटरमीडिएट स्टेट है और एडिशनल स्टेट मैंने लगा दी यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे AA+B होगा तो हम यहीं पे रहेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। और AB जब आएगा तो हम X पे चले जाएंगे, यहाँ से फिर AB आएगा तो वापस हम चले जाएंगे और फाइनली यहाँ पे A और B आएगा, AA+B आएगा तो यहीं पे रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे नल स्ट्रिंग आएगी तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी जो कि इवन लैंग्वेज को डिनोट कर रही है। अब आगे एक और इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसके हवाले से हम कई चीज़ें आगे एक्सप्लेन नई इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये अच्छे तरीके से आपने समझना है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो नल प्रोडक्शन क्या होती है इसको हम देखते हैं। नल प्रोडक्शन ऐसी प्रोडक्शन को कहते हैं जो कि नॉन टर्मिनल टू नल स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस हो रही हो, ऐसी प्रोडक्शन को हम नल प्रोडक्शन कहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म द नॉन टर्मिनल इज़ इनटू नल स्ट्रिंग इज़ सेट टू बी द नल प्रोडक्शन। तो वो हमारी नल प्रोडक्शन होगी। एग्जाम्पल अब आपके सामने है कि ये हमारे पास एक CFG है, S इज़ इंटू A, S इज़ इंटू B, S इज़ इंटू नल स्ट्रिंग। तो ये नल स्ट्रिंग आ गई। अब जो है इसमें अब आप देखें कि ये जो S इज़ इंटू नल स्ट्रिंग है या A इज़ इंटू नल स्ट्रिंग हो गई, तो ये वाली भी है। तो ये हमारी नल प्रोडक्शंस हैं। फॉर दिस रिगार्डिंग नोट, if a CFG has the null production then it is the possible construct another CFG without null production accepting the same language with accepting of the word null string. If the language contains the word null string then the new language cannot be the word null string. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर आपकी CFG में null production आ रही हैं तो उसमें ये हो सकता है कि आप उस CFG से एक और CFG भी बना सकते हैं बग़ैर यानी नल प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करवाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश ये की जाती है कि उस नल प्रोडक्शन को ख़त्म किया जाए, तो ये हम आगे रिमूव करेंगे। तो फॉलोइंग मेथड इज़ कंस्ट्रक्ट द CFG विदाउट नल प्रोडक्शन फॉर ए गिवन CFG। यानी हमने करना ये है, एक CFG हमें दी गई है, उसकी नल प्रोडक्शन को हमने ख़त्म करना है। उस हवाले से हम मेथड अब हम देखने जा रहे हैं। मेथड अब ये है कि डिलीट ऑल नल प्रोडक्शन ऐड न्यू प्रोडक्शन। ज़ाहिर है नल प्रोडक्शन अगर हम ख़त्म करने जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कोई और प्रोडक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी उसको कंपनसेट करने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ द सर्टन CFG। तो यहाँ पे अब आप देखें हम वो मेथड डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें X इज़ इंटू A N B N A, N इज़ गोज़ इनटू द नल स्ट्रिंग। तो अब आप इस नल को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन एज इनटू नल स्ट्रिंग एंड यूजिंग दिस प्रोडक्शन ऐड द फॉलोइंग न्यू प्रोडक्शन। यानी अगर हम नल स्ट्रिंग को ख़त्म करेंगे तो फिर हम नई प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे वो तरीका देख लें। हम सबसे पहले
यानी अगर फर्ज करें इसकी जगह रिप्लेस करते हैं नल स्ट्रिंग तो क्या आंसर आएगा, x इज़ इंटू कैपिटल N B A। अब ये B A आ गया, अब जाहिर है यहाँ से नल स्ट्रिंग लगाएंगे तो ये तो फिर ख़त्म ही हो जाएगी ना, तो फिर वर्ड बनेगा हमारे पास, यानी सेमी वर्ड कह सकते हैं आप इसको, A कैपिटल N B A। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस n की जगह मैं नल स्ट्रिंग लगाऊंगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, x इज़ इंटू ए बी कैपिटल N A। समझ आ गई बात। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इन दोनों की जगह नल स्ट्रिंग लगा दूंगा तो फिर क्या वर्ड बनेगा, वो बनेगा A B A। तो ये देखें तीन प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन मुझे ऐड करनी पड़ेंगी अपने नई जो CFG होगी उसके अंदर। Thus the new CFG will contain the following production। अब नई CFG में एक प्रोडक्शन हमारी बनेगी A कैपिटल N B A, दूसरी प्रोडक्शन बनेगी A B कैपिटल N A, तीसरी प्रोडक्शन बनेगी A B A, और चौथी प्रोडक्शन बनेगी ऐड इटसेल्फ, वही प्रोडक्शन वो भी हम ऐड करेंगे उसमें। तो ये देखें कि ये तरीक़ाकार है बेसिकली नल प्रोडक्शन को ख़त्म करके उसकी जगह पे और प्रोडक्शंस जो हैं वो ऐड करने का। ये तरीका अच्छे तरीके से समझना है, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, और इसको फिर देखें मतलब रिवर्स करके, इस अगर आपको समझ नहीं आई तो आगे चलते हैं। इट इज़ बी नोटेड दैट द x इज़ इंटू A कैपिटल N B कैपिटल N विल स्टिल इंक्लूड इन न्यू CFG। यानी एक तो हम उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग नई प्रोडक्शन बनेगी वो तो ऐड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ हमने वो प्रोडक्शन रूल भी ऐड करना है जो पहले से है, ये भी एक रूल है, यानी मेथड का हिस्सा है, तो ये भी आपने याद रखना है। दूसरी जो चीज़ है वो होती है नल एबल प्रोडक्शन। अभी हमने देखी नल प्रोडक्शन, अब हम देखने जा रहे हैं नल एबल प्रोडक्शन। नल एबल प्रोडक्शन इज़ अ प्रोडक्शन दैट इफ़ इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन n इज़ इनटू null string or there is a derivation starts and leads to the IE। तो यहाँ पे अब आप देखें कि फर्ज करें मैं ये कह रहा हूँ कि नल n जो है वो नल से रिप्लेस होगा, तो अब जहाँ जहाँ पे n आता जाएगा वहाँ पे नल होने के चांसेस तो हैं। तो वहाँ पे अब आप देखें कि n1 इज़ n2 यानी ये बढ़ता सिलसिला चला जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें n जो है वो मेरी प्रोडक्शन में कई बार इस्तेमाल हुआ है, एक बार भी हो गया है, तो उसकी जगह नल स्ट्रिंग तो आ जाएगी। बेसिकली जो जिसमें ये n आएगा या जिसमें ये नल स्ट्रिंग आ सकती है उस प्रोडक्शन को हम नल एबल प्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से वाज़ेह होगा ये। कंसीडर द फॉलोइंग CFG S इज़ इंटू डबल A B कैपिटल B, A is into double A capital B, B is into A capital S and null string। अब देखें कि B को आप null string से रिप्लेस कर सकते हैं, तो B जो है वो यहाँ भी आ रहा है S में और A की प्रोडक्शन में भी B आ रहा है। तो मतलब ये है कि ये तो B is into null string, ये तो हमारी null प्रोडक्शन हो गई, क्योंकि अब इसकी वजह से B की वजह से ये भी, इसमें भी नल स्ट्रिंग आ गई, इसमें भी आ गई, तो ये दोनों अब हमारी नल एबल प्रोडक्शन कहलाएंगी। एंड हेयर द A S इज़ इंटू डबल A एंड A इज़ इंटू B आर द नल प्रोडक्शन। अब ये दोनों हमारी नल प्रोडक्शन होंगी, वाइल द B इज़ द नल प्रोडक्शन। जैसे मैंने कहा है कि B इज़ इंटू नल स्ट्रिंग, तो ये हमारी नल प्रोडक्शन हो गई। और इसकी वजह से मैंने कहा कि दूसरी प्रोडक्शन में अगर नल स्ट्रिंग कहीं से प्रोड्यूस होगी इनडायरेक्टली तौर पे, तो वो हमारी नल एबल प्रोडक्शन कहलाएगी। फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल फॉर द डिस्क्राइबिंग दिस मेथड टू कन्वर्ट द गिवन CFG containing the null production and null able production into one without null production। तो यहाँ पे बात वही है कि नल एबल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, उसमें नल प्रोडक्शन भी नहीं होनी चाहिए, उनको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने एक CFG है। CFG यहाँ पे अब आपके सामने है कि S इज़ इंटू कैपिटल X A कैपिटल Y, S इज़ इंटू डबल कैपिटल Y, S इज़ इंटू AX। ये सारी अब है, मैं इसको वन बाय वन नहीं पढ़ रहा, अब आपको देख के समझ आ गई होगी, जस्ट मेथड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ बी नोटेड दैट द गिवन द CFG प्रोडक्शन S इज़ इंटू डबल Y
S is into double Z, X is are the nullable production, while the Y is in the null string। तो यहाँ पे देखें Y जो है वो null string से रिप्लेस हो रही है, तो ये तो हमारी डायरेक्ट जो है वो हो गई आपकी नल प्रोडक्शन। अब क्योंकि Y इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो ये भी हमारी तमाम जो बाकी प्रोडक्शंस हैं जैसे कि S इज़ इंटू डबल वाई, X इज़ इंटू डबल Z और Z, ये सारी की सारी हमारी नलेबल प्रोडक्शंस हैं। Y जो है हमारी Y इज़ इंटू नल स्ट्रिंग, ये हमारी नल प्रोडक्शन है। हेयर दिस मेथड रिमूविंग द आल नल प्रोडक्शन, मेथड कि हमने नल प्रोडक्शन तो सारी रिमूव कर देनी है, एज डिस्कस्ड अर्लियर will be used along with replacing the non-terminal corresponding to the nullable productions, like the non-terminals for the null production are replaced। तो यहाँ पे हमने इनकी जगह फिर यानी nullable production के अंदर इनकी जगह हम नॉन टर्मिनल और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इसमें लगाएंगे, तो तब इसमें वो जो nullable production है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे वही CFG है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड CFG हमारी ये है कि इसमें अब आप देखें कि नल स्ट्रिंग मैंने ख़त्म कर दी, यानी ये जो मैंने आपको लास्ट में दिखाई थी इसकी जो फाइनल कन्वर्जन के बाद जो CFG बनी है वो अब आपके सामने है। किया मैंने अब ये है कि इसमें से जो नल स्ट्रिंग थी वो मैंने ख़त्म कर दी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखें कि इसके करीब जो थी Y के करीब वो ख़त्म कर दी, और बाकी इसमें जो आपको नज़र आ रहा है वो मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अब आप देखें कि अगर पहले CFG अपने सामने रखते हैं आप तो फिर आप इसको देख पाएंगे। अब नलेबल प्रोडक्शन थी ये X इज़ इंटू वाई, तो यहाँ पे ये नलेबल प्रोडक्शन थी। तो इसमें अब आप देखें कि मैंने सबसे पहले नल स्ट्रिंग को रिप्लेस, यानी आपने नल स्ट्रिंग तो रिमूव करनी है लेकिन उसके साथ वो कॉम्बिनेशन भी तो बनाने हैं जो मैंने लास्ट एग्जांपल में, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है तो इसलिए आपको ज़रा कम्प्लेक्स नज़र आएगी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि नल स्ट्रिंग जो है वो आ रही है ये वाली, इसमें नलेबल है, तो इधर नल स्ट्रिंग अगर आप लगाएंगे तो हमारे पास सिंगल वाई आ गया, ये देखें सिंगल वाई, इधर लगाएंगे तो तब भी सिंगल वाई आएगा। इसी तरह दूसरी कौन सी है, दूसरी भी देख लेते हैं जी, नलेबल प्रोडक्शन X इज़ इंटू डबल Z। अब X इज़ इंटू डबल Z है तो एक Z रिमूव कर देंगे तो सिंगल Z आ जाएगा, दूसरी जगह से रिमूव कर देंगे तो फिर सिंगल Z आ जाएगा। उसके बाद है Z इंटू ट्रिपल वाई। अब ट्रिपल वाई में ये सूरत हाल बनेगी कि यहाँ से अगर रिमूव करेंगे तो डबल वाई आएगा, यहाँ से रिमूव करेंगे तो तब भी डबल आएगा, तो बाकी से अगर दोनों रिमूव कर देंगे तो फिर Y आ जाएगा। तो ये देखें इट सेल्फ जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है वो उसमें ऐड होनी है, वो ख़त्म नहीं होनी, ये बात जहन में रहे। हम कुछ और प्रोडक्शन जो कोरस्पॉन्डिंग बनेंगी नल स्ट्रिंग को, नल प्रोडक्शन को ख़त्म करने के बाद वो उसमें ऐड करेंगे। अनदर एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल है कि S इज़ इंटू कैपिटल X Y, X इज़ इंटू Z कैपिटल Z B, Y इज़ इंटू B कैपिटल W। इस तरीके से बाकी हैं। इसमें जो नल प्रोडक्शंस हैं वो अब आपके सामने हैं, Z इज़ इंटू नल स्ट्रिंग और B इज़ इंटू नल स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास ये दोनों नल स्ट्रिंग हैं। अब इसमें नलेबल कौन सी हैं वो भी अब आपको नज़र आ जाएंगी, क्योंकि B जो है वो जहाँ इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे हो रहा है, Z इज़ इंटू B A B, ये हमारी नलेबल प्रोडक्शन है, और W इज़ इंटू Z ये हमारी नलेबल प्रोडक्शन है। ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें B इस्तेमाल हो रहा है कैपिटल B, तो ये दोनों हमारी नलेबल प्रोडक्शन होंगी। अब उस पर ज़ाहिर है ये नल प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएंगी और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो अब हम नई CFG बनाते हैं। तो नई CFG अब आप देखें कि पहली जो प्रोडक्शन थी हमारी Z इंटू AB, तो अब नल स्ट्रिंग इसकी जगह रिप्लेस हो सकती है। तो अब आप देखें कि मैंने यहाँ Z में क्या लिखा है, अकेला A भी दे दिया, यहाँ पे देखें सॉरी, यहाँ पे अब आप देखें अगर आप नल स्ट्रिंग इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, A, तो यहाँ पे A आ गया, ओरिजिनल प्रोडक्शन आ गई, और B एज सच वैसे आ गया। उसके बाद दूसरी जो हमारी नलेबल W इज़ गोज़ इनटू Z। अब Z जो है यहाँ पे देखें वो हमने वैसे लिखा है, बाकी इसमें अब A और B के कोरस्पॉन्डिंग बाकी वही हैं, इसमें नल स्ट्रिंग ख़त्म कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा।
उसके बाद while adding the new production all nullable production should be handled with care. All the nullable production will used add new production but only the null production will be the deleted. बात वही है कि आपने नल प्रोडक्शन को तो डिलीट करना है, लेकिन नलेबल प्रोडक्शन को आपने एहतियात से देखना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो ऐड करनी है नई आपने प्रोडक्शंस, यानी उसमें वर्ड्स या नॉन टर्मिनल्स, वो आपने एहतियात से करने हैं। अगर आपने गलत कर लिए तो फिर जाहिर है वो ग्रामर जो है वो गलत हो जाएगी। Another concept is called the unit production. Unit production of the, अब यूनिट प्रोडक्शन जो हमारी फॉर्म होती है वो होती है नॉन टर्मिनल टू वन एंड टर्मिनल, नॉन टर्मिनल यानी एक टर्मिनल से वन नॉन टर्मिनल आगे इज कॉल्ड द यूनिट प्रोडक्शन। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द शोइंग हाउ टू एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम द गिवन CFG। तो फॉर्म मैंने जैसे बताया नॉन टर्मिनल टू वन नॉन टर्मिनल, ये वाली फॉर्म होती है, इसको हमने रिमूव करना है। Consider the following CFG: S is into capital A double B, A is into capital B and small b, B is goes into capital S and A। अब आप देखें कि इसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन बन गई हैं जो कि नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल हैं वो कौन सी हैं, ये देखें ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी S इज़ इंटू A, ये देखें यूनिट प्रोडक्शन ये हो गई, A इज़ इंटू B ये भी यूनिट प्रोडक्शन हो गई, ये भी। बाकी इसमें ये जो टर्मिनल आ रहे हैं यानी नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल, ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, इनको हमने अलग कर दिया, उसको मैंने अलग कर दिया। अब मैंने इनको रिप्लेसमेंट करनी है इनकी यूनिट प्रोडक्शन की, यानी इस सिनेरियो के मुताबिक जब आप अलग कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं कह रहा था S इज़ इंटू A गिव्स द S इज़ इंटू कैपिटल B। अब क्योंकि A की जगह आप B लगा सकते हैं तो आपको ये S इज़ इंटू डायरेक्ट B लिख देंगे। एक तो हमारी ये बन गई यूनिट प्रोडक्शन, यानी ख़त्म करने के बाद जो हमारी CFG का हिस्सा बनेगी वो ये। उसके बाद S इज़ इंटू A एंड A इज़ इंटू B। अब S जो है वो A से यानी हमें ये रिप्लेस हो सकता है, कैसे? क्योंकि B जो है वो A से रिप्लेस हो जाएगा। अब B जो है वो A से रिप्लेस होगा तो इसका मतलब ये है कि वो S जो है वो A से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनल ख़त्म हो गया यहाँ। उसके बाद A इंटू B गिव्स द A इज़ इंटू A, क्योंकि B को A से आप कैपिटल से रिप्लेस कर सकते हैं यानी स्मॉल a से, तो अब A को भी हम इससे कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी जगह पे भी A इज़ टू स्मॉल a। उसके बाद हम A इज़ इंटू कैपिटल B इज़ इंटू कैपिटल S, तो गिव्स A इंटू डबल B, क्योंकि S की जगह हम डबल B लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स फिर A की जगह भी डबल B लग सकता है। उसके बाद कैपिटल B इज़ इंटू S गिव द B इज़ इंटू डबल B, क्योंकि S की जगह डबल B हो सकता है तो B की जगह भी डबल B लगा सकते हैं। और फाइनली ये भी वही बात है कि B इज़ इंटू कैपिटल S एंड S इज़ इंटू कैपिटल A, तो B को क्योंकि A को आप B से रिप्लेस कर सकते हैं तो इसलिए B को भी आप कैपिटल B से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन बन गई हैं वो ये लिस्ट आ गई, इनको हम नीचे लिख देते हैं। S इज़ इंटू A भी आ गया, S इज़ इंटू B भी आ गया, S इज़ इंटू डबल B भी आ गया। इसी तरह A इज़ इंटू A इज़ इंटू B एंड A इज़ इंटू डबल B। इसी तरह B की भी यही ट्रांजिशन है, तो वर्ड बनेगा A B और डबल B। तो यहाँ पे अब आप देखें कि यूनिट प्रोडक्शंस मैंने आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दी, यानी मैंने इसमें नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल नहीं रहने देना। अब इसमें आप देखें कोई भी प्रोडक्शन मेरी नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये चीज़ होती है यूनिट प्रोडक्शन। आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं और उसमें मैं यहाँ पे TGs के लिए हवाले से लास्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी हमने आज 2-3 एग्जांपल्स देखी अगेन, और रेगुलर ग्रामर के हवाले से नल प्रोडक्शंस की बात हुई, नलेबल प्रोडक्शंस की बात हुई, यूनिट प्रोडक्शंस की बात हुई, और इन्हीं को हम आगे यूज़ करके हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं CNF। तो वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे
और उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।